एंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और उसमें बहुत से अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, उनको बधाई। और जो चयनित नहीं हुए हैं किसी कारणवश, एक दो नंबर से, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, रुक गए हैं, तो उनका अगली बार चयन हो जाएगा। बस लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो आज फिजिकल के बारे में हम कुछ चर्चा करें। कहीं ना कहीं बहुत ही कम, यानी कि 58,000 के आसपास, 60,000 के आसपास इतने अभ्यर्थी अभी बुलाए गए फिजिकल के लिए। उनमें से अभी मात्र 5% अभ्यर्थी ही संतोषजनक स्थिति में हैं। बाकी अभ्यर्थी जितने भी हैं, उम्मीदवार, उनको कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है, संशय है, डाउट है, चिंता में है। किसी की रनिंग आ रही तो गोला नहीं आ रहा, किसी का गोला और लंबी कूंद, यदि गोला आ रहा है तो लंबी कूंद नहीं आ रही है, और किसी की रनिंग आ रही, लंबी कूंद और गोला आ रहा है तो रनिंग नहीं आ रही है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं चिंतित हैं। आइए आपकी समस्या हल करने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, और विस्तृत परिचय मैं कभी ज़रूर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल संक्षेप में बता दूं। मैं पहले मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित रहा हूं, और इसके बाद फिर मैं फ़िलहाल दूसरी गवर्नमेंट जॉब में, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं मैं। तो मैं पहले ही फ़िज़िकल निकाल चुका हूं और कई फ़िज़िकल दिए भी हैं मैंने, और मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूं, कैसा लगता है उस टाइम पे, किस प्रकार का हम महसूस करते हैं, कितना तनाव रहता है, कितनी समस्याएं आती हैं सामने। और कई अभ्यर्थियों को मैं ट्रेंड भी किए हूँ। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ हम थ्योरेटिकल बात करेंगे हम। इसके बाद हम जो अगला वीडियो आएगा, यदि आपका सपोर्ट रहा और कमेंट आए, आपको लगा ऐसा, तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊँगा उसमें कुछ लॉन्ग जंप और गोला में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ मैं आपको ट्रिक्स दूँगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो बहुत ही कम समय में आप लंबी कूंद एवं गोला फेंक सकते हैं। और रनिंग का मैं इसी में तरीका बताता हूं, कैसे रनिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, मैं बात करूंगा सबसे पहले रनिंग की। तो देखिए, रनिंग जहाँ तक है, इस बार मार्किंग है। देखिए, सभी को पता है फिजिकल में मार्किंग की गई है। हर बार की तरह ये नहीं है, ये हर कोई जानता है। उस प्रकार की बातें करने में समय वेस्टेज करना ही है। तो नंबर मिलना है हमें, रनिंग में भी मिलना है मार्क्स, और लंबी कूद में ही मिलना है, और गोला में ही मिलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रनिंग है, रनिंग पर ही डिपेंड है आपकी लॉन्ग जंप। यदि आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है तो ये मान कर के चलिए कि जिनकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी 95, उनमें से 95% लोग लॉन्ग जंप बहुत ही अच्छी कर लेते हैं। और जिनका यदि किसी प्रकार से कोई वीक पॉइंट है रनिंग में, या वीक है, तो थोड़ा सा उनको लॉन्ग जंप करने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप रनिंग करें, रनिंग की तैयारी करें बहुत अच्छे से। हाँ, देखिए, मैंने तो यहाँ तक ये भी देखा है कि फिजिकल के ऐसे बहुत से अभ्यर्थी देखे हैं अपने अनुभव में कि जिनका यहाँ पर ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं आया, यानी कि रनिंग आई तो गोला नहीं आया, तो लंबी कूद नहीं आई। कई ऐसे भी हमने कैंडिडेट्स देखे हुए हैं कि जिनके तीनों इवेंट्स नहीं आए, वो वहाँ पर जाकर आ गए। लेकिन हमें इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है, हमें लगातार प्रयास करना है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे बड़ी समस्या, जब आप प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपको दर्द होता है, पैरों में सिन पेन होता है, तमाम समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हमें इन सबको इग्नोर करना है। इग्नोर कर भी नहीं सकते दर्द को, लेकिन फिर भी हमें इग्नोर करना है उसको। कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट बताऊँगा मैं आगे चल के, तो उस ट्रीटमेंट को लेते रहना है। दर्द आपका जाएगा नहीं, और सोचना भी नहीं कि दर्द जाएगा। पूरी तरह से दर्द आपका जाने वाला नहीं है। जब आप फिजिकल कर देंगे,
फिज़िकल पास हो जाएंगे, फिज़िकल आपका हो जाएगा, इसके बाद ही दर्द जाएगा, इसके पहले नहीं जाने वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं जाने वाला, थोड़ा सा रहेगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यदि आपको लगे आवश्यक। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी गोला फेंक। देखिए, तो गोला फेंक जो है, गोला फेंक डिपेंड करता है, यदि आपका रनिंग बहुत अच्छा है और लॉन्ग जंप बहुत अच्छा है तो निश्चित है कि गोला थोड़ा सा कम जा सकता है आपका। और यदि गोला अच्छा है तो उन दोनों इवेंट्स में थोड़ा सा आप कम महसूस कर सकते हैं। और ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं कि तीनों चीज़ें, तीनों इवेंट्स उनके अच्छे हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको रनिंग करनी है, रनिंग लॉन्ग रनिंग करनी है। अभी आपको एक सी रनिंग नहीं करनी है, यानी कि सप्ताह में एक आपको निश्चित है कि एक आपको ब्रेक देना है, एक गैप देना है, रेस्ट लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी को रिकवरी करने के लिए एक दिन का गैप बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को एक गैप भी देना ज़रूरी है 7 दिन में। दूसरी बात, कभी आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो कभी आपको 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो कभी एक दिन, इसके 2 दिन हो चुके हैं, एक दिन आपका रेस्ट 3 हो गया है, एक दिन आपको रेपिटेशन लगाना है। रेपिटेशन मतलब कि पहले आपको 800 मीटर दौड़ना है और स्पीड दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है। 800 मीटर की रेपिटेशन लगाना है आपको, 2 रेपिटेशन लगाना है। इसके बाद 400 मीटर का रेपिटेशन लगाना है, एक 200 मीटर का रेपिटेशन लगाना है। लेकिन अभी शुरुआत से ही ऐसा नहीं करना है। जो फिजिकल शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं उनको कुछ दिनों बाद, यानी कि प्रैक्टिस करते हुए, यानी कि जैसे ही जान लें आप कि हमारा फिजिकल का 10-12 दिन रह गए हैं या 15 दिन रह गए हैं, तब आपको रेपिटेशन लगाना है। इसके पहले आपको रेपिटेशन नहीं लगाना है, इसमें आप इंजरी हो जाएगी आपको। इसके पहले आपको लॉन्ग एंडोरेंस बढ़ाने के लिए आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, कभी कभी आध घंटे दौड़ना है आपको। घड़ी में देख करके राउंड घालना है ग्राउंड पे। ग्राउंड नहीं है, जिनकी व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा सा कच्चे रास्ते में दौड़ने का प्रयास करें। सॉलिड जगह पे आप दौड़ेंगे, रोड वगैरह पे, सीसी पे, तो आपको सन पेन ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से आपको रनिंग करनी है। कभी 30 मिनट की रनिंग करना है एक दिन, कभी आपको एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए कभी आपको 6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। और एक सप्ताह में एक दिन आपको टाइमिंग लगानी है, और टाइमिंग लगानी है वो आपको 800 मीटर की टाइमिंग लगानी है। कितने में आ रही, अधिक में आ जाए। कुछ लोग इस डर के मारे टाइमिंग नहीं लगाते हैं कि यदि हमारी टाइमिंग ज़्यादा आई तो हम निराश हो जाएंगे। निराश नहीं होना है आपको, भले ही आपकी यही मान के आपको टाइमिंग लगानी है कि हमारी ज़्यादा आएगी, टाइमिंग ज़्यादा आएगी, लेकिन फिर भी आपको टाइमिंग लगानी ही लगानी है। धीरे 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 आपका समय इम्प्रूव होता जाएगा। और लॉन्ग जंप आप करते रहें, भले ही कम निकले, करते रहें, रेस्ट दे करके करें। लॉन्ग जंप प्रतिदिन ना करें, प्रतिदिन करने से पैर में दर्द बनता है, पैरों में। तो आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन, अगर आपको दर्द नहीं है तो प्रतिदिन करें, आप डेली करें लॉन्ग जंप। और यदि दर्द आता है तो 1 आध दिन का गैप कर दें आप। और गोला फेंक है उसको भी करते रहें, उनकी एक्सरसाइज। यदि अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में मैसेज करें। और मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन प्रयास करूंगा आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का। और जो घटना मेरे साथ घटी है उसको मैं, वो कमियां मैं आपको सामने लाऊंगा और बताऊंगा भी किस प्रकार से इसका सुधार हो सकता है। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।